जी आज 1 अगस्त है। हम फिर अलॉटमेंट में आए हुए हैं तो घर को जा रहे थे। मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते जाएं। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यहाँ पर छलियाँ जो हैं वो रेड बाल और गोल्डन ब्लाउंड हेयर हो चुके हैं उनके। और यहाँ पर आप देखें सुबह सुबह का टाइम होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, ताज़ा हवा होती है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो है ना बहुत विन विन अलॉटमेंट है। हर चीज़ बहुत अच्छी ग्रीन है और बेस्ट क्वालिटी की है। इस तरह सारे लोग मेहनत करते हैं, आते हैं और अपना अपना शौक़ पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं। सुबह तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम तकरीबन 7 बजे आए थे। यहाँ पर देखें जी पर्पल रंग के काले रंग के टमाटोज़ हैं। ऑबरजीन और टमाटर की पेवेंद करके उसका बीज बनाया गया है। पता नहीं खाने में कैसे होंगे। तो इस तरह का सीन है यहाँ पर। मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते जाएं। ये फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये पाइनएप्पल का बूटा है, साथ में रोज़ है और यहाँ पे कोजट लगे हुए हैं, गाजरें, पालक, आलू, कैबेज, सनफ्लावर एंड थाइव्स। यहाँ पर देखिए हमने ये जो बीज है इसको संभाल लिया है और इंशाल्लाह ताला अगले साल फिर लगाएंगे। हाँ जी। स्पाइडर तेन कहते देखिए ये छोटा सा स्पाइडर, अगर हम इनसे डर गए तो हम फार्मर नहीं है। मैंने इसकी टांग पकड़ के ना स्पाइडर की और इधर गार्डन में डाल देना है। और इधर स्नेल है। कई लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरते हैं। तो अब देखेंगे हमने इसका बीज निकालना है और जो है छिलका ऊपर से रह जाएगा, छिलका हम गार्डन में फेंक देंगे और जो बीज है उसको स्टोर कर लेंगे। क्योंकि बीज जो है इतना फाइन है तो इसलिए आप करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह आप हिला के ना, तो ये हम छाननी भी पाकिस्तान से लेके आए थे, मेड इन पाकिस्तान। और यहाँ पे ये फाइन जो है बीज निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी देखें ये हाड़ों है। अगर यहाँ पे मेरे पास छाछ होता मैं छाछ में डाल के ना छांट लेती और ये जो छिलका था वो चला जाना था और ये हाड़ों रह जानी थी। ठीक है, जो ऑरेंज रंग की है। अब मैंने हाड़ों संभालनी है और जो छिलका है ये मैं ऐसे फेंक देना। मैं छाछ लेके नहीं आई घर में, इसको कहते हैं हाड़ों। और अभी मैंने बताया है कि किस लिए गुड है। ये जब औरत को पीरियड ना हो रहे हों तब वो दूध में उबाल के इसको खाए, उसके पीरियड ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा जो पैदाइश सही नहीं हो रही, इसको रात को भिगो के रख दें दूध में और सुबह को पका के खजूर से और हनी से खा लें और वो बच्चा जो है नॉर्मल पैदाइश हो जाएगी। टाइम के साथ तकलीफ कम होगी। और इसके अलावा कोई मर्दानगी कमज़ोरी है उसके लिए भी ये बहुत ही कारआमद है। ये ऐसी मेडिसिन है ना कि लोग हज़ारों पाउंड खर्च करते हैं लेकिन फिर भी वो और रिज़ल्ट नहीं मिलता। और ये ऑर्गेनिक है जो हमने अपने पेरेंट्स को देते हुए देखा है। तो एक्चुअली हमारी जो भैंसें फंडर हो जाती थी ना, उनको बच्चा नहीं होता था, ये उनको खिलाया जाता था और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। फिर जब वो उनका बच्चा होने लगता था फिर उनको दिया जाता था ताकि वो भैंस की डिलीवरी जो है बच्चे की वो सही सलामत हो जाए। तो मैंने भैंस से ही इंसानों के लिए ले लिया कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड जानवरों पर है वो इंसानों पर भी तो काम कर सकता है ना। तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरह एक मरियम बूटी होती है तो वो औरत जब कंसीव करना चाहे, प्रेग्नेंट होना चाहे तब वो खाती है। फिर उस फूल को धो के संभाल के रख लेती है और फिर जब वो बच्चा पैदा होने वाला हो तब वो खाती है ताकि बच्चे की पैदाइश नॉर्मल हो जाए, अच्छे से हो जाए बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहें, बच्चा और माँ दोनों सलामत रहें। तो ये जी आप देख सकते हैं ये बीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 अगस्त 2023 है। पाकिस्तान की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे
और अल्लाह ताला यहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो पाकिस्तान का सब्ज़ रंग है वो पाकिस्तान की ग्रीनरी का के 70% पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, उसका अलामत है कि उसमें ज़्यादातर पेशा खेती बाड़ी है, उसकी अलामत है। और जो सब्ज़ रंग होता है वो जन्नत का रंग होता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डोम से जो उनके रोज़े मुबारक पे है उससे मुशाबत रखता है, इसलिए। और जो सब्ज़ रंग होता है वो ठंडक का, सुकून का, पीस का, नेचर का की अलामत होती है, इसलिए पाकिस्तान के झंडे का रंग सब्ज़ है। और जो सफ़ेद रंग है वो इस बात की भी अलामत है कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी इज़्ज़त की हिफाजत की जाएगी, उनकी माल की, जान की हिफाजत की जाएगी। वो भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और उनको भी अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ है। और जो चाँद है जो पाकिस्तान की खूबसूरती की अलामत है और पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है। जैसे जैसे चाँद बढ़ता है इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो तरक्की है स्लोली बट स्टडी प्रोग्रेस हो रही है। तो इसी तरीके से जो सितारा है वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। और स्टार किसको पसंद नहीं होती, स्टार का मतलब होता है गाइडेंस, लाइट इन द डार्क, राह दिखाना, रहनुमा होना, लीडरशिप होना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं मशरक़ में एक इस्लाम का किला देखता हूँ जिससे इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, इस्लाम को फ़रोग मिलेगी। और उन्होंने दुआ की थी और ये अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। 1400 साल में पहली जो सिटी इस्लाम के नाम पर बनी है वो मदीना पाक है। और दूसरा मुल्क जो बना है वो बना है जी पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह। यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, ईमान वाले रहते हैं, अल्लाह की मान कर चलने वाले रहते हैं। तो इस तरह हम पाकिस्तानी जो भी किसान लोग आए हैं दुनिया में कहीं भी गए हैं, हम अपने साथ अपनी जो मेहनत, लगन, जो भी हमारी डेडिकेशन है वो साथ लाए हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यूके में भी रह के, लंदन में भी रह के हमने अपनी मेहनत मशक्क़त नहीं छोड़ी, क्योंकि हमने अपने आबाओ अजदाद से यही सीखा है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना और अपने लगन से मेहनत करना है। रोज़ी अल्लाह के हाथ में, हीला कर वसीला अल्लाह देगा। ये देखिए ये हाड़ो है, इसको हम पेनी प्लांट भी कहते हैं या आप उसको मिलियन प्लांट कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी कुछ कहें। तो इसके वो बीज हैं जो फाइन किस्म के बीज निकल रहे हैं और हम इस तरह इसके बड़े सारे बैग पर नीचे डाल के इसके ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो सोटों से चलते थे, जहाँ वो काऊ या बफलो वगैरह क्या कहते हैं, बलद वगैरह उसके ऊपर चलाते थे तो तब निकालते थे, और हम ऐसे ही कर रहे हैं। और अगर आप इसका बीज देखें तो इस तरह का बीज है, ये देखें ऑरेंज कलर का। तो ये मुझे जो प्लांट है ना देखने को भी बहुत खूबसूरत लगता है और बड़े अरमानों से, बड़े प्यार से हमने इसको उगाया था थोड़ी सी जगह पर, तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर पे। तो अब हम इसका बीज निकाल रहे हैं, फिर ये बीज को एयर टाइट कंटेनर में संभाल के रख देंगे। यहाँ पे जो जैम वगैरह के जार ख़त्म हो जाते हैं ना, उनको धो के इधर रख लिया जाता है और इनमें डाल के बीज संभाल देते हैं अगले साल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि हम जो सरसों है ना, जो हमने सूखी हुई यहाँ से निकाल ली थी, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी सरसों बीज वाली थी, वो हमने निकाली, उसको जगह को डिग आउट कर दिया। तो अब हम उसका बीज निकाल रहे हैं। बीज निकालने का तरीका ये है कि जब ये आवाज़ करना शुरू हो जाए ना, खटकना शुरू कर दे ये सरसों, तो फिर उसको काट के आप बना के तो ड्राई ठंडी जगह पर रख दें। तो फिर उसको रखने के बाद फिर आप उसके ऊपर चलते जाएं। यहाँ पर देखें ये सारी सरसों का बीज है जो हमारा ये यहाँ पर हार्वेस्ट हो रहा है। आप इस तरह तरीके के करें। कल सारा दिन बारिश होती रही है, सारी शाम को बारिश शुरू हुई है और आपको ग्राउंड काफ़ी गीला नज़र आएगा। लेकिन हमने क्या करना है कि ये सरसों का बीज निकाल के संभाल लेना है,
एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में। ये एक और किस्म की सरसों है। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हालों है, इंग्लिश में इसका नाम नहीं पता, बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसन है ये। यहाँ पे जौ है, जौआ जिसको कहते हैं लोग पंजाबी में, और ये धनिया है। इस तरह हमने लहदा निकाल के रख दिए हैं। अभी हमने मेथी निकालनी है, मेथी गीली हो चुकी है, अब वो ड्राई होगी वहाँ पे खड़ी, तो फिर हम उसको निकालेंगे। और ये सारा जो बीज है ना, ये निकाल के तो हम जो स्टेम्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे, साइड में डाल देंगे जलाने के लिए। और जो थोड़ा बहुत कचरा होगा वहाँ पे, जहाँ पे डिग किया हुआ है, कंपोस्ट डाला हुआ है, वहाँ पे डाल देंगे लाइनों में आप लगाएंगे सब्ज़ी, तो आपको कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा, बहुत आपको अच्छा फ़ायदा होगा उसका। इसलिए आप मेहनत है अपनी, पहले अल्लाह के नाम लेके आप उगा देते हैं। यहाँ पर अब मेरी बारी आ गई है, अब मैं इसके ऐसे ऊपर चलूँगी और सारे एंड पे भी ऐसे करके चलते जाओ। इससे ये होता है कि क्योंकि अच्छे से ये पके हुए हैं ना, तो ये खुल जाएंगे इसके बड्स, और जब ये खुल जाएंगे तो फिर आसानी से निकालना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सुर्ख एप्पल हैं, काला एप्पल, ये गिरना शुरू हो गए हैं। अभी इतने मीठे तो नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हर तरफ ये बिखरे पड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं हम खाएंगे, तो लेकिन पहले हम, जब हमारे पास इतने एप्पल नहीं होते थे, हम इनका जूस निकाल के पीते थे। जैसे ही वो पक जाते थे, लाल हो जाते थे, तो हम खाते थे। और उधर एप्पल ट्री का भी आप देख लें कि किस तरह उसके एप्पल जो है पक गए हैं, और पकने के साथ ही वो नीचे भी गिरना शुरू हो गए हैं, और इस तरह एप्पल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।